सबसे पहले स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? स्वामी जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ स्वामी जी, क्या क्या आप लोग की क्या डिमांड है और सरकार की तरफ से क्या मसौदा रखा गया है, क्या हामी भरी गई है सरकार की तरफ से, बताइए सर। नहीं, मांग हमने अभी 3 दिन पहले एक पत्र लिखा था हाँ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम्म। कि उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है वो यात्रा हिंदुओं की यात्रा है और वो यात्रा सुरक्षित रहे और सभी यात्री समुचित तरीके से अपने घर जाएं, कोई फसाद ना हो। जिस प्रकार से अभी देशव्यापी है माहौल यात्राओं पे, रैलियों पर हमले होने का हुआ है, तो इसको लेकर के हमने एक पत्र लिखा कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, ना व्यापार के नाम पर, ना प्रसाद की दुकान के नाम पर किसी प्रकार से कोई वेंडर इसमें ना हो। मुझे ऐसा सूचना मिली है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी ने उसका संज्ञान लिया है और कहा है कि पूरा पर्यटन विभाग की टीम उस पे वेरीफाई करेगी कि कौन व्यक्ति अराजकता फैलाने वाला। भाई सोचने की बात है कि ये 4 धाम यात्रा यदि हिंदुओं की है तो गैर हिंदू किस उससे जाए, किस इंटेंशन से जाएगा, उसके जाने का कारण क्या है। तो इसको लेकर के सरकार ने अभी कुछ मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी राजाज्ञा भी जारी होगी कि गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित होगा। हाँ लेकिन हाँ जी, बात पूरी कर लीजिए सर। तो अभी पूर्व के समय में जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्र का जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई है वो चिंतनीय विषय है। 10 वर्षों में 34% जनसंख्या बढ़ी है। तो यह एक सोची समझी सुनियोजित चाल है और उत्तराखंड को स्थिर करने का, अशांत करने का एक षड्यंत्र है और उससे हम संत होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते हमने सरकार को अवगत कराया है और कहा है कि इस पे तत्काल संज्ञान लेकर के इस यात्रा के दौरान कम से कम गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कीजिए। लेकिन ऐसा आप जो आपकी तरफ से डिमांड है, उस डिमांड पर सरकार की तरफ से क्या डायरेक्टली कहा गया कि गैर हिंदुओं पर हम रोक लगाएंगे या फिर संदिग्धों पर रोक लगाएंगे? अभी तो पहला चरण है। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका हम संज्ञान ले रहे हैं और देखेंगे कि कोई उसमें शरारत ना होने पाए। तो निश्चित रूप से शरारती तत्व कौन होगा? भाई जो 4 धाम यात्रा हिंदुओं की चल रही है उसमें आप जाकर के नमाज पढ़ने का काम करेंगे, मांसाहार करने का काम करेंगे और उसको खंडित करने का काम करेंगे तो विवाद तो होगा ना। तो उसकी जरूरत क्या है? तो अभी आपने रामनवमी की यात्रा में देखा, जय श्री राम से जिसको इतनी नफरत हो और वो दंगा फैलाता हो, वो बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ से नफरत नहीं करेगा। तो उनके जाने की आवश्यकता क्या है? बस मेरा प्रश्न यही है। तो आगे आप लोग का मतलब अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग को पता चला है कि सीएम साहब ने इस तरह से संज्ञान लिया, बाकायदा बयान भी उनका आया, मैं जो देख भी रहा था, सुन भी रहा था। आगे क्या बिल्कुल ये चीज़ें दिखेगी ज़मीन पर? इसके लिए क्या आप लोग कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं कि सरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात होगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जिस प्रकार से कर्नाटका गवर्नमेंट ने और मणिकम्मा राजयात्री, एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कुंभ की तरह मेला होता है, उसमें मेला समिति ने निर्णय लिया कि इसमें अशांति फैलने की आशंका है, इसलिए गैर हिंदू वेंडर्स को हम कोई टेंडर नहीं करने देंगे या उसमें नहीं लगाने देंगे। उससे सीख लेते हुए पुष्कर सिंह धामी जी भी यह आदेश और ये राजाज्ञां जारी करेंगे। और निश्चित रूप से मौलानाओं को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई तुम उस मेले में क्यों जाओगे, उसमें दुकान क्यों लगाओगे? सही बात। जब प्रसाद खाना हराम है तो प्रसाद बेचना कहाँ से जायज हो जाएगा? तो प्रसाद बेचना भी नाजायज होना चाहिए। वो ये मौलाना लोग उनको समझाएंगे, सिखाएंगे और निश्चित रूप से इस बात को वो अपने स्तर पे। लेकिन स्वामी जी एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। कई लोग लेकिन कई सालों से वेंडर का काम कर रहे हैं, प्रसाद बेचने का काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें तो अनुमति होगी ना कम से कम? उन लोगों को तो कई सालों से नहीं 3 सालों से। हाँ, जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भाई अगर उनके कुरान में जायज है और मुसलमान है, वो प्रसाद खाना अगर नाजायज है, प्रसाद बेचना कैसे जायज है? मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ। तो प्रसाद बेचना इसलिए जायज है कि वहां जाकर के अशांति फैलाना है, वहां जाकर के हमारे यात्रा में, हमारे धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न करना है। तो और यह विघ्न न उत्पन्न हो इसलिए एक राजाज्ञा इस बात की जारी होना चाहिए कि इस पूरे धर्म क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होगा।